नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हेल्थ प्लेनेट नर्सिंग कोचिंग एंड कैरियर। हेल्थ प्लेनेट में आपका स्वागत है, जो कि 14 अक्टूबर को हमने स्टार्ट कर दिया है और हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, हमेशा के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। नई नई वीडियोस आपके सामने हम लेते रहेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी सॉल्यूशंस हैं हम आपको करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा डीएचएस का एग्जाम है कल। डेफिनेटली वीडियो बहुत लेट लग रहा होगा आपको, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि डीएचएस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी, सब लोग ने रिविजन भी कर लिया होगा, सब लोग कॉन्फिडेंट हैं एंड मुझे भी ऐसा विश्वास है कि डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें डीएचएस के एग्जाम में, जब एग्जाम हम अटेंड कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब हमें उन चीजों की सावधानियां रखनी है, उन चीजों को याद रखना है और याद रखते हुए हम किस तरह से एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें हम अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे तो अभी जस्ट यदि हम देखेंगे तो हमारा सिलेबस क्या है, महाराष्ट्र आरोग्य विभाग एग्जाम पैटर्न जो 21 है उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आप सबको मालूम होगा क्योंकि आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मालूम है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे पास में टोटल जो है ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें एग्जाम का पैटर्न है और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश के 15 मार्क्स है और 15 क्वेश्चन है, मराठी के 15 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट के 15 क्वेश्चंस हैं और हमारे नर्सिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे वो 200 रहेंगे और हमारे पास में टाइम है वो 120 मिनट है। याद रखो दोस्तों, हमारे पास में सिर्फ 120 मिनट है और 100 क्वेश्चंस हैं। अभी हम वेटेज वाइज देखेंगे तो ज्यादा वेटेज हमारा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को जा रहा है। तो दोस्तों हमें जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है किस तरह से हम अटेम्प्ट करें। टेक्निकली हम यदि अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा, हम एक अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं तो टोटल हमारा 200 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको जब क्वेश्चंस पेपर को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो मेरा मानना यह है कि हम 120 मिनट में से ओनली 100 मिनट को अपना मान के रखेंगे, 20 मिनट्स को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, अलग से सेव करके रखेंगे। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो अभी टोटल हमारे पास में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस के साथ में हमने 100 मिनट लिया ओनली। 100 क्वेश्चंस को हम कितना 100 मिनट में ही पूरा कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है और इसके साथ में हमारा 200 मार्क्स का है। अभी 100 क्वेश्चंस को 100 मिनट में करना मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चंस को देना है। एक क्वेश्चंस को 1 मिनट देते हुए हम किस तरह से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को, मैं आपको बताता हूँ। उसमें हमें थोड़ी सी एक टेक्निक अपनानी है। कभी भी हमारा जो एजुकेशन का मेथड होता है वो हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने का रहता है। आपको हमको जो भी है, हम सबसे पहले यही बोलते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछो, तो वही हमारा मेंटलिटी रहेगा एग्जाम के टाइम पे। उस टाइम पे हमें इजी टू डिफिकल्ट और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, मतलब जो क्वेश्चंस हमें अच्छी तरह से आते हैं पहले हम उनको ही अटेम्प्ट करना चाहिए, उनको ही हमें आंसर्स देना चाहिए। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं 100 है। 100 में से हमने अभी राउंड वाइज में देखूंगा तो एक फर्स्ट राउंड लेता हूं। फर्स्ट राउंड में मैं कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, पहला जो राउंड मेरा रहेगा उसमें कौन से क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं, तो उसमें 2 in 1 काम होंगे हमारे। 2 in 1 काम होंगे। कौन कौन से 2 in 1 काम होंगे? एक हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर को हम पढ़ पाएंगे, दूसरा एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है 1 to 100 क्वेश्चन तक हम पढ़ते जाएंगे। अभी मुझे लगा है कि ये तो 100% अच्छे से मुझे आता है, 100% से यदि आंसर आता है तो मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन को 100% आता है उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करूंगा। इस तरह से पहले राउंड में हमारा लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। फिर भी मैं आपको जस्ट लगाता हूं कि 50 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट भी कर लिया है और पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ भी लिया है। इसमें क्या होगा, हमारा टाइम सेविंग हो गया है, पूरा क्वेश्चन पेपर भी हमने पढ़ लिया है। टाइम सेविंग कैसा हुआ है, एक क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में हमने पढ़ के आंसर्स भी दे दिया है। तो ऐसा पहले जो राउंड है उसमें हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए
लिए हैं। अभी हम दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस का आंसर दिया उनको हम पढ़ेंगे नहीं, जो रह गए उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड राउंड में हम जाएंगे जिसमें एक 30 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका 80% हमको आता है आंसर, जस्ट 20% में हम कंफ्यूज हैं। तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ के फिर से हम 30 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देने जा रहे हैं सेकंड राउंड में। इसमें भी हार्डली हमारा 55 टू 50 सेकंड्स एक क्वेश्चंस में हम लेने वाले हैं, यहाँ पे हम टाइम बचा रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी हमारा आएगा थर्ड राउंड। पहले राउंड में हमने 50 क्वेश्चंस किए, सेकंड राउंड में हमने 30 क्वेश्चंस किए, जो कि थोड़ा सा हमें लिटिल बिट कॉन्फिडेंस था। लेकिन थर्ड वाले में अभी हमारे पास में क्या आ गया, 50-50%, 50-50% हमारे पास में ऐसा है कि जिसमें 50-50% ही हमको ऐसा है कि ये आंसर सही होगा या गलत। ऐसे क्वेश्चंस अभी हमारे पास में जस्ट 20 क्वेश्चंस हैं। 20 में से ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जिनका हमें 50-50% आंसर आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 50-50% आते हैं उसमें हम 50-50 टेक्निक अपनाएंगे। अब ये 50-50 टेक्निक्स क्या हो गई, उसमें हम देखेंगे तो जैसे कि टोटल हमारे ऑप्शंस 4 हैं, 4 में से किसी भी 2 ऑप्शंस को हम निकाल देंगे। उसमें जैसे मान लो 1 और 3 जो ऑप्शन है इन दोनों को हमने निकाल दिया, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे ये दोनों को हमने निकाल दिया, हमारे पास में रहे सेकंड एंड फोर्थ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा हमारे प्रीवियस मेमोरीज को मेमोराइज करेंगे और इसमें से एक कोशिश करेंगे कि एक अच्छा आंसर जाए। फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर 4 है, उस पर टिक लगा के आएंगे, उसको हम अच्छी तरह से वो हमारे सीट में भर के आएंगे। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए। अब क्वेश्चन रहता है ऐसा, मोस्ट ऑफ दोस्तों आपके साथ में हमारे साथ में होता है कि जहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको ऐसे आ गए जिनके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है, पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम सब लोग बोलते हैं कि उसमें हमें जस्ट गैस लगाना है, तुक्का मारना है। मैं भी इसको सपोर्ट करता हूं। जो हमें बिल्कुल नहीं आता तो उसको छोड़ के आने से अच्छा तो हम उसमें कुछ ना कुछ भर के आए। तो इन जो 10 क्वेश्चंस में उसमें हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से टेक्निकल जो भी है हमारा गैस लगाएंगे या फिर हम उसको थोड़ा सा समझ के अपनी तरफ से उसका आंसर देंगे। इस तरह से हम टोटल अपना 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। अभी 100 क्वेश्चंस को हमने कितनी देर में कर दिया है, 100 मिनट में कर दिया है। 100 क्वेश्चंस हमने 100 मिनट में खत्म कर दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हमने टाइम को बचाते हुए 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस खत्म करने के बाद में अभी हमारे पास में 20 मिनट बचे हैं। अभी वो 20 मिनट का क्या करना है, कभी कभी क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस पढ़ते हुए, एक स्ट्रेस में क्वेश्चंस को पढ़ते हुए, कभी कभी एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है हमें। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा, जैसे ही एग्जाम हो जाती है बाहर निकलते हैं हमारे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने इसका गलत कर दिया। उसका रीजन एक ही होता है, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। अभी ये 20 मिनट हमारे पास में जो बचे हुए हैं उसको हमें यूटिलाइज करना है। जो कोई हमसे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं उन क्वेश्चंस को करेक्शंस करने के लिए और पूरा रिवाइज करने के लिए कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, वो भी इस क्वेश्चन में पूरा रिव्यू करके 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट में खत्म करेंगे। और डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है कि एक क्वेश्चन का भी रॉन्ग हो गया तो हम बहुत पीछे रह सकते हैं। इतने सारे लोग एग्जाम्स में बैठते हैं, उनसे हमें पीछे नहीं रहना है। एक एक क्वेश्चन का भी हमें और एक एक हमारे मार्क्स का भी हमें ध्यान देना है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत की है, उसके लिए हमें सब कुछ सही करके आना है और इस तरह से हम पूरा अपना DHS का एग्जाम्स कंप्लीट करके आएंगे। एंड आई होप कि आप सब लोग उसमें सक्सेस होंगे। डेफिनेटली जितने सब लोग जा रहे हैं एग्जाम में नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ आप में से सक्सेस होने की मैं कामना करता हूं। और इस तरह से हमारे साथ में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए। यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके साथ में कनेक्ट रहूंगा। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए, इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से हम वेलकम टू द हेल्थ प्लेनेट। थैंक यू सो मच, हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।